आपका स्वागत है। आइए आइए, घूम फिर के आपको कहाँ आना है, यहीं पे आना है और टेक न्यूज़ लेना है। खूब सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए और देखिए दोस्तों, एज़ ऑलवेज़ हमने बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई हैं और आप लोगों ने पिछले बार बहुत प्यार दिया है। पिछले टेक न्यूज़ पर भी खूब सारे लाइक्स किए, तो ऐसे ही खूब सारा लाइक्स से भर दीजिए। 10-15 हज़ार जितना आपके दिल में है आज कर दीजिए। कंप्लीटली फ्री है, बटन दबाना बस, खाली वो लाइक हो जाता है। 2 बार मत दबाना, 1 बार दबाना, ठीक है ना। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, बहुत बातें हो जाती है, वैसे टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा फोकस करते हैं टेक न्यूज़ के ऊपर। पहली जो खबर है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अमेरिका के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप है, इनकी जो गवर्नमेंट है, इन्होंने अपना खुद का एक स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसका नाम है T1। मेरे को फ्रीडम 251 की याद आ गई। एनीवेज, आप पहले इसके स्पेक्स सुन लीजिए। एकदम मीडियोकोर फोन है, जैसे कि आपको उसमें AMOLED 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले मिल रही है और 5000 mAh की बैटरी है, 20 वॉट की चार्जिंग है। एप्पल भी दूर से देख के हंस रहा होगा आ गया तू भी हमारे लाइन पे। और साथ में 50 का रियर कैमरा, लेकिन अल्ट्रावाइड नहीं है, 2-2 मेगापिक्सल के सेंसर है। और चिपसेट के बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं। वैसे $500 का ये फ़ोन है, मतलब 40,000 रुपये के ऊपर इसकी प्राइस है। और $100 इसको डिपॉजिट देकर अभी इसकी वो स्टार्ट हो जाएगी सेल, मतलब कमर्शियली कर दिया उन्होंने। सितंबर से बोर्ड अवेलेबल होगा। और इतना ही नहीं, मंथली प्लान्स के लिए भी उन्होंने सिम लाया है, जिसमें $47 समथिंग मंथली पे करना है। तो ये मैन्युफैक्चर और डिज़ाइंड इन अमेरिका, हाँ, मेड इन अमेरिका स्मार्टफोन है। तो इसके लिए उस पर ज़्यादा फोकस करके वो बता रहे कि देखो ऐसे करो। एप्पल को कितना ताना मार रहा है दूर से देख बैठ के कि देख मैंने मेरा खुद का फ़ोन बनाया, इधर ही बनाया, तो इंडिया में बनाएगा ना, देख मैं तेरे को दिखाता है। तो ये करके उन्होंने ये फ़ोन लॉन्च किया, फ्रीडम 251 पार्ट 2। देखिए व्हाट्सएप के ऊपर क्या था कि अभी तक आप पूरा मजे ले रहे थे, है ना। काम धंधा छोड़ के दूसरों की ज़िंदगी में झांक रहे थे, स्टेटस वेटस मस्त देखते ना। तो स्टेटस में क्या होता है, एक दूसरे को जलाने के लिए डालते हैं। मैं इधर गया, मैं उधर गया, इधर पोस्ट दे रहा हूँ, वो इधर पोस्ट दे रहा है, बहुत कुछ होता है। ताने मारते लोग स्टेटस के ऊपर। तो हमारे खानदान में तो आजकल यही चल रहा है। तो छोड़ो। तो बेसिकली अभी क्या हो गया ना, व्हाट्सएप में स्टेटस के अंदर एड्स आने वाले, ये ऑफिशियली कंफर्म्ड हो गया है। अपने जो जकरबर्ग, क्या ना, मार्क जकरबर्ग, हाँ उनका ये नाम है, उन्होंने कंफर्म कर दिया है। और उन्होंने बोला है कि भाई ये स्टेटस में अब एड्स आ जाएंगे, प्लस जो चैनल से उसमें सब्सक्रिप्शन वाला फीचर भी आ जाएगा। यानी कि वो दिन दूर नहीं है जहां पर अब व्हाट्सएप के अंदर एड्स हटाने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। अभी तक तो सब कुछ फ्री था, लेकिन अब आपको पैसे देने पड़ेंगे। चाहिए स्टेटस देखिए, बीच में एड्स भी देखिए। मैं भी देखता था, मेरा क्या। OnePlus Nord 5 और OnePlus Nord CE5, भाई देखिए ये दोनों स्मार्टफोन्स इंडिया के अंदर जुलाई के महीने में लॉन्च होने वाले हैं। ऑफिशियल लॉन्च डेट आ गई है 8 जुलाई। जी हाँ, 8 जुलाई को, 8 तारीख को अगले महीने ये दोनों स्मार्टफोन्स हमारे हाथों में होने वाले हैं। अब यहाँ पर अभी तक इनकी जो स्पेक्स लीक हुई थी उसमें चिपसेट की अगर बात करें तो इतना बताया जा रहा था कि OnePlus Nord 5 में होगा स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 और OnePlus Nord CE5 में होगा Dimensity 8350। तो अब मुझे नहीं पता कि ये कितना लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 तो पिछले साल की चिपसेट है। 8S Gen 4 होता तो शायद कुछ बात बनती थी। अगर चिपसेट फिर पुरानी दिए हैं थोड़ी सी, तो उसमें फिर उनको प्राइस भी वैसी रखनी पड़ेगी। तो मुझे अभी कुछ पता नहीं है, लेट्स सी। हमारे पास आए हैं, हम अनबॉक्सिंग करेंगे, आपको इनके बारे में या तो फुल रिव्यू करेंगे, सीधा मुद्दे की बात करेंगे और डिटेल में बताएंगे। पोको F7 फाइनली, अगर आप इस स्मार्टफोन का इंतजार कर रहे तो इंडिया की लार्जेस्ट बैटरी स्मार्टफोन इंडिया में 24 जून को लॉन्च हो रहा है। ऑफिशियल लॉन्च डेट बाहर आ चुकी है। इसी महीने पोको F7 कुछ दिनों बाद आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें 7550 mAh की बैटरी होगी और इसमें 22.5 वॉट का वायर्ड रिवर्स चार्जिंग भी आपको देखने को मिलेगा। बाकी पूरी स्पेक्स भी लीक हुई थी। स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 है, AMOLED डिस्प्ले है, इसमें आपको 120 हर्ट्ज की हायर रिफ्रेश रेट, LPDDR5X UFS 4, और जैसे कि मैंने बताया, बट इंडिया के अंदर अगर बड़ी बैटरी है तो ग्लोबल में कुछ 6500 ऐसी कुछ कर रहे। तो अच्छा है कि उन्होंने इंडिया को चूज किया कि उन्होंने बड़ी बैटरी यहाँ पर लेके आई। तो ये सारी चीजें हो रही है। देखते दोस्तों कि क्या प्राइस होती है, 40,000, 35,000, 30,000, मेरे को कुछ पता नहीं है, लेकिन अनबॉक्सिंग करके आपको इसके बारे में जल्दी बताएंगे। नूबिया के बारे में किन किन लोगों को पता है, हाथ उठाइए। कमेंट में जल्दी कमेंट करिए, पॉज करिए वीडियो, कमेंट करिए और बताइए नूबिया के बारे में आपको पता है। तो ये नूबिया वाले बहुत ज़बरदस्त फ़ोन्स लॉन्च करते हैं चाइना के अंदर और इधर उधर, और मुझे इनके फ़ोन की डिज़ाइन, इनकी टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ बहुत पसंद आती है। मैं होप कर रहा था कि नूबिया
वापस इंडिया में कुछ करें। इनके फ़ोन्स बाहर से मंगाने पड़ते हैं, लेकिन अब आपको पता है अचानक से नूबिया के 3 स्मार्टफोन्स इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हुए। नूबिया म्यूजिक 2, नूबिया फोकस 2 और नूबिया नियो 3, ये 3 फ़ोन स्पेकुलेट किया जा रहा है कि जो लिस्ट हुए वो ये 3 फ़ोन्स हो सकते हैं, और इंडिया में हमें शायद नूबिया के भी फ़ोन्स देखने को मिलेंगे। तो अभी अल्काटेल, एसर, वाह क्या कमबैक किया है ना, क्या बात है। तो अब नूबिया कमबैक कर रहा है और लेट्स सी हाउ इट गोस। वैसे कमबैक नहीं कर रहा है, मोस्टली समझ तो नया फ़ोन अपने लॉन्च करेगा, तो लेट्स सी, देखते हैं। मुझे बहुत इंटरेस्ट है नूबिया के फ़ोन्स में, ये निराश ना करे बस खाली, और अगर अच्छी प्राइस पर लॉन्च करे, इंडियन मार्केट को समझ ले तो मज़ा आएगा। Oppo K13 Turbo Pro, ये जो स्मार्टफोन है इंडिया में बड़ी ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। यस, अभी Oppo ने अपने K13 को लॉन्च किया, फिर K13X आ रहा है, वो तो ठीक ही फ़ोन है, 15,000 के नीचे आ रहा है थिंक। और K13 जो टर्बो आ रहा है, या टर्बो प्रो जो भी आ रहा है, ये स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 के साथ आएगा और अराउंड 30,000 की रेंज में या 35,000 के आसपास आपको ये फ़ोन मिल सकता है। इसमें ज़्यादा कुछ खास इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिली नहीं है। 144 हर्ट्ज़ की आपको OLED डिस्प्ले भी मिलेगी, तो ये कुछ चीज़ें निकल कर आ रही है। तो ये स्मार्टफोन भी बोल रहे हैं कि जुलाई में इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। अगर आता है, अच्छी प्राइस होती है, तो इसके बारे में भी आपको ज़रूर बताएंगे। वीवो की तरफ से आज 3 खबरें आ रही है। पहले तो आपको बता दूं, बोल रहे ऐसा कि जो एंड्रॉयड 16 आएगा, मतलब जो फन टच OS वाला जो एंड्रॉयड 16 आएगा, उसमें आपको मेजॉरिटी ऑफ द फीचर्स जो है वो चाइना वाला जो ओरिजिन OS है उसकी तरह देखने को मिलेगा। मतलब कंप्लीट मर्ज नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा होगा कि आपको बहुत सारे फीचर्स कंप्लीट रीडिज़ाइन में बोल सकता हूँ जो इस बार हो जाएगा। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता है तो जैसे कि One UI 6 से सैमसंग ने One UI 7 में एक बड़ा लीप लिया था, शायद इस बार फन टच OS में कुछ वैसे हो सकता है। मुझे इनके सॉफ्टवेयर से ही कंप्लेंट रहता है, ज़्यादा कुछ खास वैसे इनके फ़ोन्स में कंप्लेंट रहता नहीं है। तो ये सॉफ्टवेयर को अगर थोड़ा अपग्रेड कर दे और ओरिजिन OS जैसे कुछ फीचर्स हमें दे दे, तो आई थिंक कुछ बात बन सकती है। तो ये एंड्रॉयड 16 जब आएगा, फन टच OS 16 जब आएगा, तो उससे खुलासा हो जाएगा। बाकी Vivo X फोल्ड या फोल्ड प्रो या पता नहीं क्या जो भी है, ये जो स्मार्टफोन है ये 25 जून को लॉन्च हो रहा है। और इंडिया में आई थिंक हमें वीवो का X Fold 3 Pro देखने को मिला था, तो ये उसके बाद आने वाला है। और इसमें बड़ी बैटरी होगी और बहुत सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट्स होने वाली है। तो ये भी लॉन्च हो रहा है चाइना के अंदर, इंडिया में नहीं। उसके बाद शायद हमें इंडिया में देखने को मिले या ना मिले, इसके बारे में कोई कंफर्मेशन है नहीं। और वीवो का जो X200 फैन एडिशन है, इसकी इंडिया की प्राइस लीक हुई है, 55,000 पर ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा ऐसा बताया जा रहा है। जैसे कि OnePlus 13S आया है ना वैसे, लेकिन OnePlus 13S जो है वो कॉम्पैक्ट फ़ोन, उसमें तो स्नैपड्रैगन 8 Elite है। अब वीवो का ये जो फ़ोन है, ये तो चाइना वाला जो S30 Pro Mini जो है उसका रीब्रांड होकर आएगा, तो उसमें तो Dimensity 9300 प्लस था, जो मुझे हजम नहीं हो रहा है। तो लेट्स सी कैसे करते हैं ये लोग और क्या होता है, और अच्छी प्राइस पर अगर ये फ़ोन आ जाता है तो अलग बात है। सैमसंग गैलेक्सी M36 5G, जी हाँ, सैमसंग गैलेक्सी M35 आपने देखा, एक अच्छा स्मार्टफोन है जिस पर हमने फुल रिव्यू किया था, बहुत सारे फीडबैक्स दिए थे एज ऑलवेज। तो अगर आपने हमारा रिव्यू नहीं देखा है, अनबॉक्सिंग तो आप देखते ही फर्स्ट इंप्रेशन होता है, उसमें ज़्यादा बता नहीं पाते, उसमें सिर्फ 1-2 दिन टेस्टिंग होती है। बट हाँ, कुछ फ़ोन्स ऐसे होते हैं जो 15-20 दिन से भी पहले आ जाते हैं, वो अलग बात होती है। लेकिन यहाँ पर M36 आ रहा है, इसमें अनफॉर्चुनेटली ऐसा बोल रहे हैं कि वही सेम चिपसेट होगी जो M35 में थी, Exynos 1380, विच इज़ काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग। जो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो फिर भाई फिर देखते हैं कि उसके अलावा क्या अपग्रेड करता है सैमसंग, वो देखना पड़ेगा। तो लेट्स सी, देखते हैं। M36 का जो लिस्टिंग है अमेजोन के ऊपर आ चुका है, और ये फ़ोन कितना जल्दी आता है ये तो वक्त ही बताएगा। AMD जो है बताया जा रहा है कि इंडियन मार्केट को लेकर काफ़ी सीरियस होता जा रहा है, और उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के साथ बताया जा रहा है कि मेड इन इंडिया GPUs बनाने के लिए जो है पार्टनरशिप के लिए हाथ बढ़ाया है। मतलब लोकल चिप इंडस्ट्री या लोकल चिप मैन्युफैक्चरिंग जिसको बोलते हैं, उसमें काफ़ी इंटरेस्ट जताया है उन्होंने। आगे चल के वो लगभग $400 मिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लान भी बनाए हुए हैं, खास करके इंडिया के अंदर। तो मुझे लगता है कि AMD की मार्केट इंडिया के अंदर वैसे अच्छी चल रही है। उनके लैपटॉप्स जो AMD वाले आते हैं मैं यूज़ करता हूँ, इनफैक्ट मेरे पास जो हैंडल्ड है जो मैं गेम खेलता हूँ PC वाले, उसमें भी AMD की चिपसेट है, तो इनका सपोर्ट अच्छा है। बट लेट्स सी कि एनवीडिया को कैसे कम्पीट करता है, और इंडिया में अगर ये सारी चीज़ें उनकी हो जाती तो इससे कितना फ़ायदा AMD को होता है, हमें कितना फ़ायदा होता है, ये तो जब हमें इन्वेस्टमेंट होगा और मेड इन इंडिया वाले जब हमारे गवर्नमेंट अप्रूवल आएगा तो ही पता चलेगा। आज की टेक्नोलॉजी खत्म होती है, उम्मीद करता हूँ आपको आज पसंद आएगी, पसंद है लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।